राधे राधे सभी को। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा बताऊंगी। एक बार की बात है कि एक राज्य में राजा राज करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी करना चाहता था। उसने सभी यत्न प्रयत्न कर लिए पर उसकी कोई संतान नहीं हुई। वो पंडितों के पास गया, सबसे सब कुछ पूछा, सब कुछ किया पर उसको कोई संतान नहीं हुई। एक बार थक हार कर वो एक तांत्रिक के पास चला आता है। तांत्रिक जो है राजा से बताता है कि अगर वो किसी बच्चे की बलि देगा तो उसके घर में संतान अवश्य आएगी। राजा को ये बात सही नहीं लगती पर फिर भी वो मान जाता है क्योंकि उसे अपने राजपाट चलाने के लिए कोई संतान ज़रूर चाहिए थी। राजा जो है पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि उसे एक बालक की ज़रूरत है। अगर कोई एक बालक देता है तो वो जो है उसे मुँह मांगी रकम देगा। उसी राज्य में एक आदमी था, उसके कई बच्चे थे। उन्हीं में एक बच्चा जो उस आदमी के पास था वो काफ़ी ज़्यादा भक्ति भाव में रहता था, पूजा पाठ करता था। वो आदमी सोचता है कि ये बच्चा तो है मेरे किसी के काम का नहीं है, क्यों ना मैं ही राजा को इसे दे दूँ। बाकी सब तो मेहनत करते हैं पर ये तो दिन भर जो है भजन कीर्तन में लगा रहता है। वो आदमी जो है उस बच्चे को राजा को दे देता है। राजा जो है उसे मुँह मांगी रकम दे देता है। अब राजा जो है वो तांत्रिक के पास उस बच्चे को ले जाता है। बच्चा जो है तांत्रिक से कहता है कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। तांत्रिक पूछता है क्या? वो कहता है मुझे थोड़ा रेत चाहिए। तांत्रिक जो है रेत उसके सामने रख देता है। उस रेत से जो वो बच्चा है वो 4 डहरी बनाता है और एक एक करके 3 डहरी तोड़ देता है। एक डहरी के पास वो हाथ जोड़कर बैठ जाता है। तांत्रिक डर जाता है और वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो बालक कहता है ये पहली डहरी जो है मेरे माता पिता की है, पालन पोषण करना था पर उन्होंने मुझे बेच दिया। दूसरी डहरी जो है वो मेरे रिश्तेदारों की है, जिन्हें मेरे माँ बाप को समझाना था कि वो मुझे ना बेचें, फिर भी उन्होंने नहीं समझाया, इसलिए मैंने ये डहरी भी तोड़ दी। तीसरी डहरी राजा की है, जिनका काम है प्रजा की रक्षा करना, पर ये भी आज जो है मुझे यहाँ पर लेके आ गए हैं ताकि मेरी बलि दे दी जाए, इसलिए मैंने ये डहरी भी तोड़ दी। अब ये जो चौथी डहरी है ये है भगवान की डहरी। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है और अब जो है बस मैं इन्हीं के सहारे हूँ। अब तुम्हें जो करना है वो करो, मैं हाथ जोड़कर इनके सामने बैठा हूँ। ये बात सुनकर जो है राजा काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो जाता है और उसे आभास हो जाता है कि वो कितना गलत काम करने जा रहा है। वो कहता है कि ये बालक कितना अच्छा है, कितना भक्तिभाव वाला बच्चा है। ऐसा बालक पाने की इच्छा तो सबके अंदर होती है, क्यों ना मैं ही इसे अपने पुत्र रूप में अपना लूँ और इससे मेरे राजपाट को भी एक राजा की मिल जाएगा और मेरे को भी एक बेटा मिल जाएगा। आगे जाके मेरा वंश भी इससे चल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा बालक है। ये बोलकर राजा जो है उस बालक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब इसी से हमें ये समझना चाहिए दोस्तों कि संसार में शायद कोई भी आपका साथ ना दे, पर हमें ईश्वर पर भरोसा जो है हमेशा रखना चाहिए। हमें कभी भी अपना भरोसा उन पर से डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो सर्वशक्तिमान है वो सिर्फ केवल ईश्वर ही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।